हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे। लास्ट टॉपिक पर हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चर्चा की थी। प्रोटीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़े। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन भी हमने और उसके स्ट्रक्चर भी हमने बहुत अच्छे से समझ ली थी। आइए अब हम हमारे तीसरे एनर्जी सोर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है लिपिड, या हम जिसे आमतौर पर वसा के बारे में जानते हैं। क्लियर? सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि लिपिड्स और वसा क्या होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट्स आपको याद रखना है कंपोजिशन के बारे में। और उससे पहले एक बात याद रखिएगा कि जो लिपिड्स होते हैं ये अलग अलग मोनोमर से मिलकर के बनते हैं, अलग अलग मोनोमर से, यानी डाइवर्स्ड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है। ये डाइवर्स्ड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मोनोसेकेराइड से मिलकर के बने होते हैं, है ना, या डाइसेकेराइड से या पॉलीसेकेराइड से, है ना। उसी तरीके से हमने प्रोटीन के बारे में बात की थी कि प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, है ना। वहां पर सारे के सारे एक जैसे ही मोनोमर थे, एमिनो एसिड, फिर एमिनो एसिड, फिर एमिनो एसिड, फिर एमिनो एसिड। इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन बना रहे थे। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो मोनोमर होंगे वो अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, है ना। तो अलग अलग मोनोमर से मिलकर के लिपिड की क्या बनती है, स्ट्रक्चर बनती है। वो अभी हमारे बात समझ में आ जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है इसका कंपोजिशन। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जो लिपिड्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिससे प्रोटीन बनता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, उसी से कौन बनता है, लिपिड्स बनता है। लेकिन समटाइम नाइट्रोजन एंड फास्फोरस भी लिपिड्स को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अभी हम इस चीज को विथ डायग्राम के साथ समझेंगे। क्लियर? दे आर नॉन पोलर, यानी ये पोलर नहीं है, इसीलिए इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, ये पानी के अंदर घुलनशील भी नहीं है। एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल। ये नॉन पोलर होने की वजह से पानी के अंदर सोल्युबल नहीं है, मगर जो दूसरे सोल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे अल्कोहल, उनके अंदर ये आसानी के साथ क्या कर जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे आपने घी, तेल वगैरह को देखा होगा, जब आप उनको पानी के अंदर घोलने की कोशिश करते हैं तो वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। क्लियर? बिकॉज वो पोलर नहीं है, उनके अंदर पोलरिटी नहीं है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, दे कंटेन मोर हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड देन OH, यानी इनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा होते हैं। उनकी एक लंबी लंबी सी श्रृंखलाएं, चेन्स होती हैं। जैसे अभी यहां पर आप देखेंगे, जैसे यहां पर ये देखें, मैंने एग्जांपल लिख रखा है, कार्बन और हाइड्रोजन की एक लंबी सी चेन होती है। क्लियर? तो लिपिड्स की ये स्पेशलिटी है कि उनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड बहुत ज्यादा संख्या के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, स्टोर मोर एनर्जी देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की तुलना में बहुत ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। उसका रीजन ये है कि इनके अंदर जो हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड हैं ये बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और जब हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड टूटते हैं तो इनके टूटने से बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यही कारण है कि लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपैरिजन में एनर्जी ज्यादा रखते हैं, है ना। कितनी रखते हैं? 1 ग्राम लिपिड से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 9 कैलोरी। क्लियर? जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में हमने 4 पढ़ा था। क्लियर? ये उसका डबल से भी ज्यादा है। नेक्स्ट, अभी हमने बात की थी कि जो लिपिड्स होते हैं वो अलग अलग मोनोमर से मिलकर के बने होते हैं। क्लियर? लेकिन अगर कोई पूछे कि लिपिड्स बेसिकली किससे बने होते हैं, तो हम कहेंगे कि बेसिकली कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड। ये किससे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, इन एनिमल लिपिड्स स्टोर इन एडिपोज टिश्यू अंडर द स्किन
कॉमा नर्वस सिस्टम एंड बोन मेरो। यानी एनिमल्स के अंदर, जंतुओं के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो कहां सेव होते हैं? एडिपोज टिश्यू के अंदर। एडिपोज टिश्यू, जब हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहां पर इसकी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि एडिपोज टिश्यू हमारी स्किन के नीचे पाया जाने वाला एक टिश्यू है। क्लियर? जैसे आप स्किन को यहां से जब हटाते हैं तो आपको नीचे एक लिपिड्स की, चर्बी की एक पतली सी परत दिखाई देती है, वही एडिपोज टिश्यू है। तो हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो उसी स्किन के नीचे जाकर के क्या हो जाता है? डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और कहां होता है? नर्वस सिस्टम के अंदर। यानी हमारा दिमाग जो बना है वो किसका बना है? लिपिड्स का बना है। और कहां पर सेव होता है? बोन मेरो के अंदर। यानी जो हमारी लंबी हड्डियां हैं, उन हड्डियों के अंदर जो गुदा भरा होता है उसके अंदर भी क्या होता है? लिपिड्स होता है। क्लियर है बात? तो ये थे लिपिड्स के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स। आइए अब बात करते हैं लिपिड्स की स्ट्रक्चर की, कि लिपिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ी कि अमीनो एसिड्स की चेन से मिलकर के बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है ना, कि वो सैकेराइड से मिलकर के बनी होती है। उसी प्रकार से लिपिड्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए। तो लिपिड्स की स्ट्रक्चर में बेसिकली एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। और तीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसके होते हैं? फैटी एसिड के होते हैं। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर के क्या बनता है? लिपिड बनते हैं। क्लियर है बात? यस, ऑलराइट। जैसे देखिए यहां पर हमने यहां पर एक स्ट्रक्चर बना रखी है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहां पर ये जो है, ये तीन मैंने अलग अलग नाम लिख रखे हैं, COOH। और COOH के साथ ये R जुड़ा हुआ है, R। आप सबने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। R यहां पर एक वेरिएबल मॉलिक्यूल है, यानी इसकी जगह पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर के जुड़ेगा। और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, यही कार्बोक्सिल ग्रुप इसका फैटी एसिड बनाता है। क्या बनाता है? यानी ये तीन मॉलिक्यूल जो हैं वो किसके हैं? फैटी एसिड के हैं। और जो ये एक मॉलिक्यूल आपको ये नजर आ रहा है, ये ग्लिसरॉल का है। ये दोस्तों किसका है? ग्लिसरॉल का। तो यहां पर देखिए तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल मिलकर के एक नई स्ट्रक्चर को बना रहे हैं जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड, है ना। और इसी ट्राइग्लिसराइड को हम क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। और इसके बनने की प्रक्रिया में देखें, तीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी तीन जल के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। यानी कार्बोक्सिल ग्रुप COOH अपना हाइड्रोजन देगा और ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल अपना OH देगा। OH और H ये मिलकर के क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। तो इस तरीके से तीन H2O के मॉलिक्यूल यहां से क्या करेंगे? रिलीज हो जाएंगे और एक नया प्रोडक्ट बनेगा। यानी ये जब OH और H यहां से निकल जाएंगे तो इसका ऑक्सीजन इसके कार्बन के साथ क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा। क्लियर है बात? बात आपको समझ में आ रही है ना। इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्लियर है बात? और तीसरा ये ऑक्सीजन आकर के इसके साथ क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा। देखिए यहां पर ये ऑक्सीजन जुड़ गया और ये H2C था यहां पर, ये देखें H2C यहां पर लिख दिया गया। ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन क्या कर गया? जुड़ गया। और ये COO यहां पर वैसा का वैसा ही पड़ा है। और ये R देखें, ये लिखा हुआ R, यहां पर R वापस अपनी जगह पर मौजूद है ना। यानी कहने का मतलब यहां COOH था, अब यहां पर COO रह गया। हाइड्रोजन यहां से क्या कर गया? निकल गया। यहां पर H2COH था, यहां पर देखिए OH निकल गया। क्लियर? बिकॉज पानी का मॉलिक्यूल यहां से उड़ गया है। क्लियर? तो यहां पर जो मॉलिक्यूल बना उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। क्लियर? और इसी ट्राइग्लिसराइड को हम क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि ट्राइग्लिसराइड किससे मिलकर बने होते हैं? तो हम कहेंगे तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। इसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं? तीन पानी के मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होते हैं। ऑलराइट, तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। लिपिड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो लिपिड्स के कितने टाइप हो गए? दो टाइप, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी संतृप्त और असंतृप्त। देखिए क्या होता है इन दोनों के अंदर डिफरेंस। संतृप्त वसा अम्ल या सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? विच कंटेन्स सिंगल बॉन्ड, यानी जिनके अंदर क्या हो? सिंगल बॉन्ड, जिनकी स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड हो। हेंस दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर,
और वो रूम के टेम्परेचर पर यानी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर क्या हो, सॉलिड हो। तो ऐसे वसा अम्लों को हम क्या कहेंगे, संतृप्त वसा अम्ल या सैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। क्लियर? यहां पर देखें एक स्ट्रक्चर बना रखी है, ये देखें, ये COO है, आपको नजर आ रहा है, और ये H2C है ना, यानी ये जो मॉलिक्यूल है वो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ये वाला, और ये वाला हमारा ये वाला मॉलिक्यूल है, कौन सा, फैटी एसिड वाला। क्लियर? इसने अपना OH दे दिया, इसने अपना H दे दिया, है ना, और 3 पानी के मॉलिक्यूल बना दिए। अब ये दोनों आपस में क्या कर चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और जो ये चेन दिख रही है आपको, ये चेन ये R की जगह पर जुड़ी हुई है दोस्तों। क्लियर? बिकॉज R एक वेरिएबल ग्रुप है, और यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड आकर के जुड़ेंगे। हमने कहा है ना, शुरू में कहा है कि दे कंटेन मोर हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड, यानी लिपिड्स के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड बहुत ज्यादा होते हैं, लंबी लंबी सी इनकी क्या होती हैं, श्रृंखलाएं होती हैं। तो वही यहां पर देखिए, एक लंबी सी कार्बन और हाइड्रोजन की क्या बनाई है, श्रृंखला बनाई है। बाकी ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये यही स्ट्रक्चर है ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर। सिर्फ हमने यहां पर R की जगह पर कार्बन और हाइड्रोजन के क्या जोड़ दिए हैं, बॉन्ड जोड़ दिए हैं। क्लियर? तो ये एक स्ट्रक्चर बन गई फैटी एसिड की। अब यहां पर अगर फैटी एसिड की स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर अगर देखें सिंगल बॉन्ड अगर आपको नजर आ रहे हैं, सब जगह पर सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी इनकी स्ट्रक्चर में क्या पाए जा रहे हैं, सिंगल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। क्लियर है बात? लेकिन अगर इनकी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड पाया जाए, जैसे यहां पर देखें, जैसे यहां पर देखें आप, यहां पर आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो अगर इनकी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड अगर आपको नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्लियर है बात? इतना सा डिफरेंस आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखनी है कि जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में, है ना, H2O रिलीज करते हैं, और ये दोनों आपस में जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, जैसे ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो है इधर वाली, ये है आपकी ग्लिसरॉल, और ये आपकी जो है वो फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का कार्बन ग्लिसरॉल के ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्डिंग करता है ना, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, इसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ईस्टर बॉन्ड क्या कहते हैं दोस्तों, ईस्टर बॉन्ड। जैसे हमने कहा था, प्रोटीन जब बनता है तो अलग अलग अमीनो एसिड आकर के जुड़ते हैं, और अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ, जैसे ये अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, इसलिए हम उसको पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर बात? हमने कहा था कि जब सैकराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए से जुड़ते हैं, लेकिन उसी प्रकार से जब यहां पर फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, ईस्टर बॉन्ड बनता है। ये बात आपको याद रखनी है। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। एग्जांपल, पामिटिक एसिड और एराकिडिक एसिड, है ना, जैसे आपने घरों में घी, तेल, चर्बी वगैरह को देखा होगा, है ना, तो जो भी हम वेजिटेबल्स ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, घी, तेल, चर्बी, वो सारे के सारे क्या हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। पीनट यानी मूंगफली का तेल, ये भी क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड की श्रेणी के अंदर आता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं, पहले ही हम बता चुके हैं, विच फैटी एसिड कंटेन्स एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, यानी कि जिनकी स्ट्रक्चर में कम से कम एक डबल बॉन्ड तो जरूर पाया जाए, ऐसे फैटी एसिड को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है ओलिक एसिड। तो ये बेसिकली इनके दो टाइप थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कुछ और तरीके से भी लिपिड्स का हमने क्लासिफिकेशन किया है। 3 प्रकार से हमने इनको और डिवाइड किया है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और नंबर 3 डेराइव्ड लिपिड। आइए इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल वसा की, यानी सिंपल लिपिड्स की। तो सरल वसा किसे कहते हैं, सरल वसा उसे कहते हैं यानी जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा हो, सैचुरेटेड फैटी एसिड मोर देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी जिनके अंदर संतृप्त वसा अम्लों की संख्या असंतृप्त वसा अम्लों से क्या हो, ज्यादा हो। तो ऐसी वसा को, ऐसे लिपिड्स को हम क्या कहेंगे, सिंपल लिपिड्स कहेंगे। और सिंपल लिपिड्स भी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। क्यों होते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं,
और सिंपल फैट या सिंपल लिपिड के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये भी रूम के टेम्परेचर पर क्या होंगे, सॉलिड होंगे। क्लियर है बात। इनके फिर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे तेल, ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो रूम के टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है। मोम जिसे हम वैक्स कहते हैं, है ना, और ये वैक्स जो होता है, इसके आपको एक खास बात याद रखनी है कि अभी हमने कहा था कि लिपिड्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर के बने होते हैं, ये बात हमने की थी। लेकिन मोम की वेराइटी यह है कि मोम की खासियत यह है कि यहां पर ग्लिसरॉल की जगह पर अल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल की जगह पर दोस्तों क्या होता है, अल्कोहल होता है, यानी फैटी एसिड यहां पर ग्लिसरॉल के साथ ना जुड़ करके किसके साथ जुड़ता है, अल्कोहल के साथ जुड़ता है। क्लियर है बात। और क्या बनाता है, वैक्स बनाता है, और ये भी रूम के टेम्परेचर पर सॉलिड है, और वाटर के अंदर ये क्या है, इनसॉल्युबल है। जैसे आपने कान के अंदर जो हमारे वैक्स होता है उस वैक्स को देखा होगा, आपने मधुमक्खी के छत्ते का वैक्स देखा होगा, ये सारे के सारे जो होते हैं वो फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर के बने होते हैं, और एक सरल वसा का एक उदाहरण है। क्लियर है बात। तो ये थी एक सरल वसा या सिंपल वैक्स, सिंपल लिपिड्स। आइए बात करते हैं कंपाउंड लिपिड की। कंपाउंड का मतलब होता है जो मिलकर के बना हो, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं यौगिक वसा। देखें यहां पर कंपाउंड लिपिड जो होते हैं वो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, अल्कोहल और दूसरे कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फॉस्फेट से मिलकर के बने होते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि यौगिक वसा या जिसे हम कंपाउंड लिपिड कहते हैं, ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। क्लियर है बात, है ना। तो जब बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर मुख्य यौगिक मेन मॉलिक्यूल के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल भी क्या हो चुके होंगे, ऐड हो चुके होंगे। जैसे हमने याद आ रहा हो आपको, प्रोटीन के अंदर पढ़ा था, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ी थी कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर में जब एमिनो एसिड के साथ दूसरे मॉलिक्यूल आकर के जुड़ जाएं, है ना, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर थोड़ी क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वहां पर भी हमने कंपाउंड प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, ग्लाइकोलिपिड, जैसे ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट के साथ कौन जुड़ गया, प्रोटीन जुड़ गया, है ना। इस तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर के अगर कोई स्ट्रक्चर बनती है तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो यहां पर देखें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये दो मेन मॉलिक्यूल हैं लिपिड को बनाने वाले, लेकिन इनके साथ अल्कोहल भी जुड़ गया, इनके साथ कभी कभी कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, इनके साथ कभी कभी प्रोटीन जुड़ गई, और कभी कभी क्या जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ गया। तो इस तरह से मिलकर बनने वाली स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड लिपिड कहेंगे। एग्जांपल देखें, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के साथ साथ फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बना होता है ना। यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये तो दो मेन मॉलिक्यूल हैं लिपिड्स को बनाने के लिए, उसके साथ यहां पर कौन जुड़ गया है, फॉस्फेट जुड़ गया है, इसीलिए हमने इसको फॉस्फोलिपिड कह दिया। ऐसा लिपिड जिसके साथ क्या जुड़ा हो, फॉस्फेट जुड़ा हो। क्लियर। और साथ ही साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ गए। नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, जानते हैं आप सब, हम पढ़ेंगे इसके बाद के टॉपिक्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड के अंदर उनको। क्लियर। अभी से फिलहाल आप नाम याद रखिए, नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस। क्लियर। फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स होते हैं, इट हैज टू पार्ट्स। नंबर वन, फॉस्फेट इसका हेड होता है, और दो इसकी हाइड्रोकार्बन की क्या होती है, चेन होती है। आइए इसको समझते हैं। देखें, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रक्चर है ना, यानी 3 कार्बन, ये देखें 3 कार्बन, 1, 2 और 3, और तीनों के साथ क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्लियर। क्या आपको ये स्ट्रक्चर इससे मिलती जुलती नजर नहीं आती? ये देखें 3 कार्बन, 1, 2, 3, ये भी कार्बन है, 3, है ना। अब इन 3 में से ऊपर नीचे के जो 2 कार्बन है उनके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और बीच वाले के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहां पर भी देखें 3 कार्बन, और आगे पीछे वालों के साथ 2 कार्बन, और बीच वाले के साथ 1 कार्बन। तो कहने का मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है दोस्तों, ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर। और उस ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर के साथ देखें COO जुड़ा हुआ है। यहां पर देखें, जरा गौर कीजिएगा इस स्ट्रक्चर पर, ये जो स्ट्रक्चर है ये देखें COO नजर आ रही है आपको, COO, यानी ये वाली स्ट्रक्चर है COO।
ये वाली स्ट्रक्चर C O क्लियर बात। तो ये है आपका फैटी एसिड, ये आपका क्या है, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड यहां पर किसके साथ जुड़ा, ग्लिसरॉल के साथ, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के साथ यहां पर देखिए ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, यही वाली, ये वाली, ये जो है आपका फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल, और उसके साथ ये हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ी हुई है ना। तो यही हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये लंबी सी बात आपको समझ में आ रही है। यहां पर भी देख लें, ये R के साथ आप हाइड्रोकार्बन की चेन जोड़ सकते हैं, क्लियर। जैसे अगर यहां से आप R को रिमूव कर दें तो यहां पर हम ये हाइड्रोकार्बन की चेन बना सकते हैं, ये देखें, ये इस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन की एक लंबी सी चेन बना सकते हैं। और यहां पर देखें इसके साथ है ना, ग्लिसरॉल के साथ ये ऊपर की तरफ देखें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, क्लियर है बात आपको समझ में आ गई। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के साथ जब फॉस्फेट जुड़ जाए, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को हम क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं, क्लियर। और इनके साथ हाइड्रोकार्बन की एक लंबी सी चेन होती है। अब अगर इनके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो हम कहेंगे सैचुरेटेड है, और अगर इनके साथ डबल बॉन्ड है तो हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड, क्लियर। अगर इन दोनों के साथ यानी इस लिपिड के साथ ये दोनों मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं, लिपिड। अगर इन दोनों के साथ यानी लिपिड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाए तो हम इसे कहेंगे फॉस्फोलिपिड, क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड, क्लियर। और इसको अच्छे से समझिए, देखिए यहां पर ये इसका जो रेड कलर के अंदर आपको दिख रहा है, ये इसका हेड है, जो किससे बना है, फॉस्फेट से। यहां पर लिखा है फॉस्फेट से हेड बनता है, जो पोलर है और सोल्यूबल है पानी के अंदर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जो पानी के अंदर क्या कर जाए, घुल जाए। तो इसका हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी पानी के अंदर घुल जाता है। और यहां पर देखें ये इसकी जो लंबी लंबी सी पूंछ बनी है, ये इसकी टेल है, जो किससे बनी है, हाइड्रोकार्बन से। ये देखें यही चीज हमने यहां पर इस फॉर्म में बना दी, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, क्लियर। और यही फॉस्फोलिपिड आपको याद होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है। याद आ रहा है आपको, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड की, क्लियर। और दूसरा एग्जांपल हमने लिखा था ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो फैटी एसिड के साथ क्या जुड़ जाए, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन बेस जब जुड़ जाते हैं तो उससे मिलकर के बनने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिपिड कहलाती है, क्लियर। आइए बात करते हैं डेराइव्ड लिपिड की, यानी इन्हीं का तीसरा पार्ट डेराइव्ड लिपिड या व्युत्पन्न लिपिड। ये जो होते हैं ये इन दोनों के आपस में मिलने से बनते हैं, क्लियर। और इन दोनों के आपस में मिलने से जब जल अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, तो उसकी वजह से डेराइव्ड लिपिड बनते हैं, जो पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, है ना। इसका एग्जांपल जैसे स्टेरॉइड्स हार्मोन के नाम आपने खूब सुने होंगे, वो भी एक प्रकार के क्या है, लिपिड्स होते हैं। लेकिन इसके बारे में भी आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो होते हैं ये लिपिड्स ऐसे लिपिड्स हैं जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से नहीं बने होते हैं, याद रखिएगा, है ना। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा लिपिड है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से नहीं बनता। हमने पहले ही कहा है कि लिपिड्स को बनाने के लिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का होना जरूरी है, लेकिन स्टेरॉइड ऐसे हार्मोन है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से नहीं बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन से बने होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, आपने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखी होंगी, इस तरह से ये इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। इस प्रकार से इनकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल, और इनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन कार्बन क्या किए होते हैं, जुड़े होते हैं। हमें इनकी स्ट्रक्चर पर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखिए कि एक प्रकार का डेराइव्ड लिपिड है जो सेक्स हार्मोन मेल और फीमेल के अंदर बनाने का काम करता है। कैरोटीनॉइड के बारे में लिखा है कि ये एक प्रकार का पिगमेंट है जो प्लांट को कलर देने का काम करता है, गिव्स कलर टू प्लांट। जैसे आपने नाम सुना होगा केरोटीन और ज़ैंथोफिल का, है ना, जो एग्जाम्पल है किसके, कैरोटीनॉइड के। जैसे आपने गाजर के अंदर देखा होगा, है ना, कैरोटीनॉइड पाया जाता है ना। तो ये प्लांट्स के अंदर कलर देने का क्या करते हैं, काम करते हैं, एक प्रकार के क्या है, लिपिड्स हैं। कौन से लिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स। तो ये इसका बेसिकली एक ओवरव्यू था जो हमने अच्छे से समझ लिया। आइए अब फंक्शन की बात करते हैं कि लिपिड्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो लिपिड्स का सबसे पहला फंक्शन है सोर्स ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा।
है ना, कि लिपिड्स हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्लियर? दूसरा, ये स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पर भी काम करते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का होना जरूरी है, तो ये स्ट्रक्चर को भी बनाने का काम करते हैं। तीसरा, स्टोरेज मॉलिक्यूल भी है ये, यानी ये प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा कि लिपिड्स, है ना, सीड्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम तेल यूज करते हैं, मूंगफली का तेल यूज करते हैं, सोयाबीन का तेल यूज करते हैं। क्लियर? और हमारे शरीर के अंदर भी ये लिपिड्स क्या होते हैं, स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर भी काम करते हैं। नेक्स्ट, चौथा है हीट इंसुलेटर। हीट इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो एडिपोज टिश्यू है वो हमारे शरीर की एनर्जी को लॉस होने से, अननेसेसरी हीट के लॉस को क्या करता है, ये बचाता है। बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर आपने देखा होगा कि उनको सर्दी ज्यादा नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में फैट होती है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और फैट शरीर की एनर्जी को, हीट को बाहर निकलने से रोकती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन। जैसे वैक्स, जैसे कान का जो वैक्स है ना, कान का वैक्स, ये हमारे कान की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है, उनको अपने अंदर ही लपेटकर, उनको अपने अंदर लपेटकर अंदर जाने से, कान के अंदर जाने से क्या कर लेता है, रोक लेता है। क्लियर? और क्या है, छठा, प्रोड्यूसिंग कलर, यानी ये प्लांट्स के अंदर कलर देने का काम करता है। जैसे अभी हमने कैरोटीन और ज़ेंथोफिल के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लिपिड्स के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।